हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शशि सोई क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर। ठीक है, जैसा कि हमारा टॉपिक होने वाला है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर, तो हम आज अंतर देखते हैं बहुत ही कम समय में। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर देखने के बाद हम एक चीज और देखेंगे। आज चित्र के माध्यम से हम देखेंगे क्या जंतु कोशिका और पादप कोशिकाओं में कौन कौन से अंतर पाए जाते हैं। ठीक है, इसको देखने के बाद बहुत ही कम शॉर्ट टाइम में से हम देखेंगे प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में अंतर। उसके बाद हम वो देखेंगे। ठीक है, जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर चित्र के माध्यम से, जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कैरियोटिक ठीक, और ये हमारा हो गया यूकैरियोटिक यूकैरियोटिक। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अंतर। प्रोकैरियोटिक सेल ये सेल हमारा अर्ध विकसित होता है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल हमारा यह अर्ध विकसित होता है। ठीक है, अर्ध विकसित होता है, विकसित होता है कोशिका। यहाँ ले देते हैं कोशिका। ये हमारा कोशिका। ठीक, ये हमारा प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होता है ये अर्ध विकसित होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका हमारा पूर्ण विकसित होता है। यह हमारा कोशिका पूर्ण विकसित होता है। ठीक है, विकसित होता है। अब देखते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक कला नहीं पाया जाता है। पहला तो ये हो गया। दूसरा, केंद्रक कला नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता है? केंद्रक कला नहीं पाया जाता है। और हमारे यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक कला उपस्थित होता है। ठीक है, केंद्रक कला उपस्थित होता है, उपस्थित होता है। देखते हैं हमारा तीसरा नंबर क्या है। तीसरा नंबर, प्रोकैरियोटिक कोशिका में श्वसन जो होता है जीव द्रव्य में होता है। कहाँ होता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में श्वसन की क्रिया जीव द्रव्य में होता है। कहाँ होता है? जीव द्रव्य में होता है, जबकि हमारे इसमें कहाँ होता है? हमने पहले भी बताया है कोशिका वाले पार्ट में, पार्ट फर्स्ट में या पार्ट सेकंड में भी होगा। हमारा यूकैरियोटिक कोशिका में श्वसन की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ठीक, श्वसन की क्रिया कहाँ होती है? श्वसन की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ठीक है, कॉन्ड्रिया में होता है। ठीक, श्वसन क्रिया हमारा इसमें जीवधातु में पूर्ण होता है, जबकि हमारे उसमें कहाँ होता है? श्वसन की क्रिया या माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक, चौथा नंबर देखते हैं क्या है। चौथा नंबर हमारा है प्रोकैरियोटिक कोशिका में, इसमें राइबोसोम जो होता है हमारा, क्या? राइबोसोम, इसमें
राइबोसोम 70S गुणांक होता है। ठीक, क्या होता है? 70S गुणांक। जबकि हमारे यूकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम कौन सा? बड़ा वाला पाया जाता है। मतलब इसमें हमारा राइबोसोम 80S गुणांक होता है। यूकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम क्या होता है? 80S गुणांक होता है। राइबोसोम 80S गुणांक होता है, गुणांक होता है। ठीक, और देखते हैं 5वां नंबर। प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया, लवक ये सब विकसित नहीं होते हैं। इस कोशिका में इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, ये हमारा हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, लवक माइटोकॉन्ड्रिया, लवक ये विकसित नहीं होते हैं, विकसित नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। और इसमें हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, लवक इसमें हमारे विकसित पाए जाते हैं, इसमें विकसित होता है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया, लवक विकसित नहीं होते हैं, जबकि इसमें हमारे विकसित होते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका कुछ ही विशेष बैक्टीरिया, विषाणु, जीवाणु तथा कुछ ऐसे साइनोबैक्टीरिया में पाए जाते हैं। ये कोशिका कुछ जीवाणु, विषाणु तथा नील हरित शैवाल में देखने को मिलते हैं। ठीक है, जबकि हमारे ये कहाँ मिलते हैं? 5वां नंबर ये है, यूकैरियोटिक कोशिका सभी जंतु तथा पादप कोशिकाओं में, ये सभी जंतु तथा पादप में पाए जाते हैं। ठीक है, सभी जंतु तथा पादप में पाए जाते हैं। तो बस हम इतना ही देखते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी, क्या जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर। ये देखो हमारे, एक और लिख लो इसी में। ठीक है, एक और हम लिख लेते हैं। क्या होता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका छोटी होती है। ठीक, प्रोकैरियोटिक छोटी कोशिका होती है, छोटी कोशिका होती है। ठीक है, जबकि हमारे ये क्या होता है? ये हमारे बड़े होते हैं, ये बड़े आकार के कोशिका होते हैं, आकार के होते हैं। ठीक है, अभी हम इसमें अगर देखना चाहें तो और भी बहुत ऐसे हैं, जैसे कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में विभाजन नहीं होता है, यूकैरियोटिक कोशिका में विभाजन होता है। चलिए लिख लेते हैं, एक आध पॉइंट और लिख लेते हैं। इसमें विभाजन नहीं होता है, नहीं होता है, जबकि हमारे इसमें विभाजन की क्रिया होती है। ठीक है, इसमें विभाजन की क्रिया होती है। ऐसे अभी बहुत है, इतना देखते हैं। आज के लिए इतना ही इसमें। आगे हम बात कर लेते हैं, क्या आगे हम बात करते हैं कि जंतु यूकैरियोटिक में कौन कौन से जंतु और पादप कोशिका में अंतर।
चित्र के माध्यम से आज हम देखेंगे, ठीक है। चित्र के माध्यम से हम देखेंगे जंतु और पादप कोशिका में अंतर। आइए हम तब बनाते हैं एक छोटा सा चित्र। ये हमारा हो गया पादप कोशिका, प्लांट सेल, ठीक। पादप कोशिका, और हमारा ये क्या हो गया, जंतु कोशिका, ठीक। जंतु कोशिका। तो हम चित्र के माध्यम से देख लेते हैं, ठीक है। प्लांट सेल और ये एनिमल सेल। प्लांट सेल हमारा कैसे बनता है, चलिए देखते हैं। पादप कोशिका और ये हमारा हो गया जंतु कोशिका। जंतु कोशिका गोल होता है, जबकि पादप कोशिका हमारा ये चौकोर टाइप का होता है, ठीक है। इसमें देखो कोशिका भित्ति पाई जाती है, कोशिका भित्ति पाई जाती है। ये हमारा हो गया कोशिका भित्ति, और इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, जबकि इसमें कोशिका झिल्ली, ये कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति इसमें दोनों देखने को मिलता है, जबकि जंतु कोशिका में नहीं मिलता है। ये हम बनाते हैं इसमें वैक्यूल। वैक्यूल हमारा सबसे बड़ा होता है, जो कि इसमें देखो वैक्यूल छोटा छोटा होता है, क्योंकि इसमें पानी की कम ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता नहीं होता है, ठीक है। ये हमारा हो गया केंद्रक, केंद्रक कला, और केंद्रक कला के ऊपर ये हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, जो कि रफ टाइप का और एक स्मूथ टाइप का होता है, ठीक है। रफ टाइप वाला प्रोटीन का निर्माण करता है, जबकि स्मूथ टाइप वाला वो कोशिका के आकार प्रदान करने में मदद करता है, ठीक है। ये हो गया। और इसमें भी हम देखते हैं केंद्रक, केंद्रक कला, और ये हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें भी होता है इसी तरह से। तो ये रहा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। इसमें भी केंद्रक कला ये होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसमें भी रफ और स्मूथ टाइप वाले होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें ये देखो राइबोसोम्स होते हैं, ठीक। अब इसमें हम देखते हैं क्लोरोप्लास्ट। ये हमारा हो गया क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट इसमें पाया जाता है, इसी के द्वारा ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं पादप कोशिकाएं, ठीक है। जबकि इसमें हमारा जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। ये हमारा हो गया कोशिका द्रव्य, ठीक है। कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य इसमें देखो ये हमारा हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, इसके द्वारा ही ये श्वसन की क्रिया करते हैं, ठीक है। श्वसन क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा ही करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के बाद ये हमारा हो गया गाल्जी बॉडी। गाल्जी बॉडी, इसके द्वारा ही संवहन की क्रिया होती है, कोशिकाओं में इसके द्वारा ही संवहन की क्रिया होती है। जैसे हमारा प्रोटीन का निर्माण हो गया, उस सजीव पदार्थों का इधर उधर ले जाना हो गया, ये गाल्जी बॉडी द्वारा ही होता है, ठीक है। ये हमारा हो गया सेंट्रोसोम, और ये हमारा कोशिका द्रव्य है। पूरे सेल में जो पाया जाता है उसे हम कोशिका द्रव्य कहते हैं, ठीक है। कोशिका द्रव्य। अब हम नामांकन करने जा रहे हैं इसका, ठीक है। ये हमारा हो गया कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति ये हमारे जंतु सेल में नहीं पाया जाता है। ये हमारा हो गया कोशिका झिल्ली, जो कि कोशिका झिल्ली हमारे जंतु और पादप कोशिका दोनों में पाया जाता है, ठीक है। ये हमारा हो गया कोशिका द्रव्य, ये कोशिका द्रव्य हो गया। और ये हमारा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका हिंदी में हम कहते हैं अंतःप्राव्य जालिका, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंग्लिश नेम इसका है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रेटिकुलम, 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 ठीक। हमारा है ये। अब ये इस पे हमारे, अब इसमें ये जो हमारा पाया जाता था क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे दो प्रकार के होते हैं, एक स्मूथ एक रफ। इसमें राइबोसोम, ये ऊपर हमारा राइबोसोम होता है, ठीक। सॉरी, ये गलती से सेंट्रोसोम लिख दिए हैं, लेकिन ये राइबोसोम होता है, ठीक। अब ये हमारा हो गया गाल्जी बॉडी। क्या हो गया, गाल्जी बॉडी। ये हमारा वैक्यूल रिक्तिका,
और ये माइटोकॉन्ड्रिया जिसके द्वारा ये श्वसन क्रिया करते हैं। ये हो गया क्लोरोप्लास्ट जिसके द्वारा ये पादप कोशिकाएं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती हैं और भोजन का निर्माण करती हैं। ये हमारा देखिए, ये हम केंद्रक द्रव्य लिख थे, वो कोशिका द्रव्य है, ठीक है। ये हमारा हो गया केंद्र के भीतर पाए जाने वाला केंद्रक द्रव्य, ठीक। और ये हमारा हो गया क्रोमोसोम, ठीक। क्या है? क्रोमोसोम अर्थात गुणसूत्र, ठीक, गुणसूत्र। ये हो गया केंद्रिका और ये हमारा हो गया केंद्रक द्रव्य। क्या हो गया? केंद्र कला। ये हमारा हो गया सेंट्रोसोम जिसके द्वारा कोशिका विभाजन की क्रिया पूर्ण होता है, ठीक। और इसमें हमारा ये भी देखो, इसमें भी पादप कोशिका में भी ये केंद्रिका होती है। अब हम इसमें बस यही इतना जानना है कौन से भाग इसमें नहीं पाया जाता और कौन से इसमें पाया जाता है। इसमें देखो हरित लवक पाया जाता है, जबकि इसमें हरित लवक नहीं पाया जाता है। इसमें सेंट्रोसोम पाया जाता है, इसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, ठीक है। ये चौकोर होते हैं, थोड़ी आकार में बड़े होते हैं, और ये हमारे आकार में छोटे होते हैं, और ये गोल होता है। जंतु कोशिका वाला कोशिका हमारा आकार में छोटा होता है और ये गोल होता है, ठीक है। बस इसमें हरित लवक पाया जाता है, इसमें हरित लवक नहीं पाया जाता है।